प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, बहुत सुंदर पुस्तक है, श्री कृष्ण लीला दर्शन गीता प्रेस से आती है। इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको भी कथाओं का आनंद दिला रहे हैं। तो इनमें आधे से ज़्यादा तो हमने स्वाध्याय कर लिया है। आज के वीडियो में जो कथा हम पढ़ेंगे वह 32वां चैप्टर है। यहाँ पे गोवर्धन पूजा, ये चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व के अध्याय आपको एक प्लेलिस्ट बना रखी है श्री कृष्ण लीला दर्शन की, वहाँ जाऊँ तो आप देख के आनंद ले सकते हो भगवान की लीलाओं का। आज के वीडियो में देखिए, पढ़ते हैं गोवर्धन लीला। एक दिन भगवान ने सभी गोपों को किसी बड़े उत्सव की तैयारियां करते देखा। तब आप अनजान बालक की भांति नंद जी से पूछने लगे, बाबा ये किस उत्सव की तैयारी हो रही है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और इससे क्या फल मिलता है। नंद जी ने कहा कि बेटा, ये हमारे एकमात्र ईश्वर भगवान इंद्र का उत्सव है। वे ही वर्षा कराते हैं तो गौओं के लिए घास आती है, हम लोगों के लिए अन्न होता है। यदि भी वर्षा ना करें तो हम और हमारी गैयाँ बछियाँ सभी भूखी मर जाएंगी। ईश्वरों के भी ईश्वर श्री हरि गोपों को ये जताना चाहते थे कि इंद्र भी इसी प्रकार की एक कर्म द्वारा प्राप्त विशेष योनि है, जैसे कि कीट पतंग योनियाँ होती हैं। इंद्र के भी ईश्वर हैं और उन सबों का एकमात्र ईश्वर मैं हूँ। गोपों को भी ये भ्रम नहीं था। इंद्र को भी अपने इंद्रपने का अभिमान था। वह समझता था कि मुझसे बढ़कर कोई ईश्वर है ही नहीं। आनंद कंद सर्वेश्वर श्री कृष्ण को तो वह मरण धर्मी एक साधारण मनुष्य समझता था। अभिमान ही जिनका आहार है, ऐसे सर्वेश्वर श्री हरि इंद्र का मान मर्दन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नंद जी से कहा कि बाबा, कौन जाने इंद्र के भी कितने ईश्वर हैं, आप आज से प्रत्यक्ष देव गोवर्धन की ही पूजा कीजिए। नंद जी ने आश्चर्य से कहा कि बेटा, ये कैसे हो सकता है? इंद्र की पूजा तो हमारे कुल में सनातन से चली आ रही है। यदि हम उनकी पूजा ना करेंगे तो वे हमारा सर्वनाश कर देंगे। भगवान ने कहा, नाश की बात तो मैं सब देख लूँगा, आप सभी से सम्मति ले लें, फिर जो सबकी सम्मति हो वही कीजिए। नंद बाबा ने भी सभी छोटे बड़े गोपों से पूछा। सभी ने एक स्वर में कहा है कि यदि श्याम सुंदर मना करते हैं तो हम इंद्र की पूजा कभी नहीं करेंगे, उनके कहने से गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। तो गोवर्धन की पूजा के लिए देखिए यहाँ पे सुंदर सा चित्र भी बनाया है। देखिए लिखा भी है गोवर्धन पूजा। सभी गोप वाले यहाँ पे पूजा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की। फिर देखिए कथा में आते हैं। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन इंद्रोत्सव के स्थान में गोवर्धन उत्सव होने लगा। सभी ब्रजवासी ग्वालवाल अपने अपने घरों में पूड़ी पुआ लड्डू खीर और मोहन भोग आदि बहुत से पदार्थ बना बनाकर उन्हें छकड़ों में लादकर गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चले हैं। विश्व रूप भगवान अपने एक रूप से प्रत्यक्ष होकर गोवर्धन पर्वत पर जा बैठे और फिर सभी गोपों से कहने लगे, आहा देखो तो सही, साक्षात गोवर्धन देव प्रत्यक्ष होकर आप लोगों की पूजा को ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं। इंद्र भी आज तक कभी प्रत्यक्ष रूप से आया था? ये कहकर उन्होंने अपने ही रूप को स्वयं ही पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। श्याम सुंदर की देखा देखी सभी ग्वालवाल तथा गोपियों ने भी उसी प्रकार प्रणाम किया और सभी मिलकर गोवर्धन की पूजा करने लगे। जो जितना ही भोग चढ़ा था, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भगवान ने अपने दो रूप बना लिए। तो जो जितना भी भोग चढ़ा था सर्वभोक्ता। यहाँ पे देखिए एक चित्र और है, चित्र का भी आनंद लेते हैं। इस चित्र में क्या है, गोवर्धन धारण की लीला है। भगवान ने एक उंगली पे ही पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया है और इंद्र का प्रकोप होगा उससे पूरे ब्रजवासियों का देखिए यहाँ पे बचाव किया है गोवर्धन पर्वत को उठा के। तो ये लीला है। तो अब कथा पढ़ते हैं। जो जितना ही भोग चढ़ाता सर्वभोक्ता भगवान गोवर्धन रूप से उसी को भक्षण कर जाते। इस प्रकार पूजा करके सभी गोप बड़े ही प्रसन्न हुए। इधर इंद्र ने जब देखा कि इस साधारण लड़के के कहने से नंदादि गोपों ने मेरी पूजा बंद कर दी, तब तो उसने ब्रज को नष्ट कर देने का ही विचार किया और इसी उद्देश्य से प्रलयकालीन मेघों को आज्ञा दी कि नंदादि गोपों के सभी गोधन तथा स्त्री पुरुषों को वर्षा करके डुबा दो, एक भी प्राणी ना बचने पावे। चलो मैं भी चलता हूँ। ये कहकर इंद्र अपने मेघों के साथ ब्रज के ऊपर आकर ओलों की वर्षा करने लगा। जोरों की आंधी चलने लगी। सभी गोप ग्वाल त्राही त्राही करके श्री कृष्ण की शरण में आए और कहने लगे, हे सर्वेश्वर, इंद्र के कोप से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हम ओलों के प्रहार से मरे जा रहे हैं। तब सर्वात्मा श्री हरि ने कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, देखो मैं अभी इंद्र के गर्भ को खर्ब करता हूँ। ये कहकर मुरारी ने लीला से ही उस इतने भारी पर्वत को छाते की तरह ऊपर उठा लिया और गोपों से कहा, तुम गौ वछड़ों के साथ इसकी छत्र छाया में आ जाओ, यहाँ तुम्हें आंधी पानी तथा ओलों का भय ना होगा। तुम मेरे हाथ से इस पर्वत के गिरने का भय तो स्वप्न में भी ना करना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर सभी गोप ग्वाल गौएं गोप गायें उस पर्वत के नीचे सुखपूर्वक आ गईं। भगवान उसी प्रकार 7 दिन पर्यंत उस पर्वत को एक हाथ की उंगली पर धारण किए रहे। सुबल श्रीधामा अर्जुन सुबाहु तथा अन्य गोपों ने इस विचार से कि कहीं कन्हुआ की कन्नी उंगली बोझ से
दुख ना जाए, अपनी अपनी लकुटियाँ घी पर्वत से लगा दी। वे कहने लगे कनुआ भैया, हमारी लकुटियों से तेरा बोझ बहुत कम हो जाएगा, तो भी तुम छोड़ मत देना। बड़े बड़े गोप भगवान के इस अद्भुत पराक्रम को आश्चर्य के साथ देखते रहे। इंद्र को भगवान का प्रभाव मालूम पड़ गया। उसने वर्षा बंद कर दी और सुरभि के साथ भगवान की भांति भांति स्तुति करते हुए उसका अभिषेक किया और गौओं का स्वामी मानकर उन्हें गोविंद इस नाम से पुकारा। भगवान ने भी इंद्र के अपराध को क्षमा करके उसे अभय प्रदान किया। भगवान के इस कार्य से सभी गोप उन्हें साक्षात ईश्वर मानकर उनकी स्तुति वंदना करने लगे। जो 7 दिन पर्यंत नख पर गोवर्धन को धारण किए रहे, जिन्होंने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की, जो गौओं के स्वामी होने से गोविंद कहलाए, वे यशोदानंदन श्री कृष्ण हमें अपना कहकर एक बार पुकारें। यही वासना है, यही इच्छा है, उसकी पूर्ति करना उन्हीं के अधीन है। तो अगले वीडियो में देखिए नंद जी को वरुण लोक से लाना, ये लीला पढ़ेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।